हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करा रहा सीगा जिंदा नाम है ट्रायंगल। लास्ट पुराने लैक्चर दे विच असीं पढ़ी सी थ्योरम 6.6 उनका प्रूफ भी किया सी। एक बार आपां रिवाइज करते हैं फिर आपां इहदे बेसिस ते कुछ क्वेश्चन ट्राई करांगे। तो थ्योरम 6.6 दी स्टेटमेंट की है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कहने का मतलब है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ने, अगर उन्होंने एरिया की रेशो देख रहे हो तो किंदे कोल होएगी स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। जिवें कि असीं कहा सीगा कि अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर दे, तो अगर मैनू करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो किंदे कोल आएगी, या तो तुसीं लिख सकते हो ए बी अपॉन पी क्यू दे स्क्वायर दे इक्वल, या तुसी कर सकते हो बी सी अपॉन क्यू आर दे स्क्वायर दे इक्वल, तो या फिर तुसी कर सकते हो ए सी अपॉन पी आर दे स्क्वायर दे इक्वल। आपां इहदा प्रूफ भी देखिया सीगा। आपां प्रूफ किस तरीके नाल कीता सी, दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीते सीगे, दोनों दे विच आपां परपेंडिकुलर ड्रॉ कीते सी, सिंपल एरिया कढिया सी जो कि आया सी 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरे ट्रायंगल दा भी 1/2 बेस इंटू हाइट, फिर उन्हां दी रेशियो लैके अपने को एक इक्वेशन बनी सी। फिर असी सिमिलैरिटी की कंडीशन यूज़ करके एक होर इक्वेशन बनाई सी। फिर आप दो छोटे छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया सीगा, उत्थों दी आप CP लगा के CPST लगा के एक इक्वेशन होर बनाई सी, सब नूं इक्वेट करके एट द एंड आप प्रूव किया सी। तुसी पुराने लैक्चर नूं एक बारी देख के प्रूफ जिहड़ा है तुसी देख सकते हो, तुसी लिखिया भी सीगा, या तुसी अपनी बुक विचों भी इस प्रूफ देख सकते हो। तो हुण आपां इहदे बेसिस ते कुछ क्वेश्चन करन जा रहे हैं। तो तुहाडे सामने क्वेश्चन लिखिया होया है, अगेन फिगर सानूं गिवन है। तो की लिखा है, इन अ फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल टू ए सी एंड ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, फाइंड ए एक्स अपॉन ए बी। तो उन्हें बोलिया की है कि आ दोनों जिहड़ियां लाइन्स ने ये दोनों पैरेलल ने, तो जिहड़ी साडी एक्स वाई लाइन है वो ट्राइंगल दो एरियाज इक्वल एरिया डिवाइड कर रही है। इट मीन सानू जो गिवन है आपो पहले लिखते हैं। सो गिवन की है सानू, पहली गल तो आप लिख देंगे कि एक्स वाई लाइन पैरेलल है ए सी लाइन दे, एक तो कंडीशन आ गिवन है, एंड एक कंडीशन होर गिवन है सानू कि जेड़ा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वो किंदे कोल है एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई बी दे। क्योंकि आपां नूं ये चीज़ गिवन है कि जिहड़ी लाइन सैगमेंट है और ट्रायंगल दो इक्वल एरियाज विच वंड रही है। इट मीनस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया ट्रायंगल एक्स वाई बी दे इक्वल है। सानू फाइंड की करना है, रेशो फाइंड करनी है। तो जदों भी सानू दिख रहा है एरिया इक्वल है, रेशो कटनी है, तो हमेशा ध्यान रखो थ्योरम 6.6 का। तो थ्योरम 6.6 पहली गल तो लगेगी कदों, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ने, तो किसी तरीके दे नाल पहला मैनू ट्रायंगल ए बी सी नू सिमिलर करना पेगा ट्रायंगल एक्स वाई बी दे नाल। फिर मैं थ्योरम के अकॉर्डिंग कह सकता वा कि इन्हां दोनों के एरिया की रेशो जी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के इक्वल होएगी। तो आप स्टार्ट करते हैं प्रूफ के सोल्यूशन के, क्योंकि अपन वैल्यू फाइंड करनी तो आप सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला तो किहड़ा ट्रायंगल चक्कांगे, एक ट्रायंगल चक्कांगे ए बी सी ते नाल चक्कांगे आप ट्रायंगल बी एक्स वाई। ठीक है, आप किहड़े ट्रायंगल चक्के, एक वड्डे वाला ट्रायंगल और एक है छोटे वाला ट्रायंगल। तो किसी तरीके नाल आपां इन्हां नूं सिमिलर प्रूव करते हैं। तो उस तो बाद असीं कह देंगे कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो थ्योरम 6.6 की कहती है कि उन्होंने एरिया की रेशो जी है वो किंदे कोल आएगी स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। क्योंकि आपां नूं एरिया दिता उत्थों दी मैनूं हिंट मिल गया कि इत्थे थ्योरम 6.6 ही लगनी है। और एरिया किहड़े इक्वल दिते हैं ए बी सी ते एक्स वाई बी, ताही मैं इन्हां नूं सिमिलर प्रूफ पहला कर रहा, बाद विचों थ्योरम 6.6 लगावांगे। तो सब तो पहला तो आपां नूं गिवन है कि ये दो लाइन्स पैरेलल है। इट मीनस जो एंगल एक्स है वो एंगल ए दे इक्वल होएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो सेम तरीके दे नाल बाय एंगल वाई जो है वो एंगल सी दे इक्वल होएगा अगेन बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप किहड़ा ट्रायंगल चकना है, एक तो चकना है ट्रायंगल ए बी सी जो कि वड्डा ट्रायंगल है, तो नाल चकना आप एक्स वाई बी। तो तुहानूं दिख रहा है इन्हां दोनों विच एंगल बी और एंगल बी तो कॉमन ने, तो आप लिख देना एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन, ते नाल आपां लिख देना एंगल वाई जिहड़ा है एंगल सी दे इक्वल है, एंगल एक्स किंदे इक्वल है एंगल ए दे इक्वल है। एंड द रीजन की लिखोगे क्योंकि सानू गिवन है कि एक्स वाई लाइन पैरेलल है ए सी लाइन दे और ये किहड़े एंगल बना रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग आप कह देंगे कि
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਨੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ B ਔਰ ਐਂਗਲ B, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਂਗਲ B ਆ ਰਿਹਾ, छोटे वाला ट्राइंगल देख रहे हो उनके भी एंगल B आ रहा है, तो एंगल B और एंगल B की है कॉमन। दूसरी गल सानू पता सी है दो लाइन्स की ने पैरेलल, तो एंगल X एंगल A दे इक्वल है और एंगल Y एंगल C दे इक्वल है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बना रहे हैं। हुण सानू थ्योरम 6.3 पता हैगी है कि अगर साडे दो ट्राइंगल दे विच कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होण तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो अपने आप इक्वल आएगी। कुल मिला के आपां कह देंगे कि ट्राइंगल की सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी। देयरफॉर असीं इत्थे लिख देंगे ट्राइंगल, इत्थे लिखूंगा बी वाई एक्स, इत्थे देखो अपने को गलती की है तो सी लिखना है क्योंकि आप ट्राइंगल ABC दे विच ABC की कंडीशन ही लिखनियां ने। तो इत्थे एंगल C जिहड़ा सीगा वो एंगल Y दे इक्वल सीगा और एंगल A जिहड़ा सी वो एंगल X दे इक्वल सी। क्योंकि मैं इत्थे ट्राइंगल ABC लिख रहा है तो मैं सारियां ABC की कंडीशन लिखूंगा, उत्थे मैं BXY लिख रहा है तो उत्थे सारियां BXY की कंडीशन लिखूंगा। सानू पता है कि ट्राइंगल विच तीनों एंगल इक्वल ने, सो बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल की हो गए दो सिमिलर हो गए। सो B इत्थे लिखूंगा B और उत्थे भी की लिखूंगा B, दैन लिखूंगा C और उत्थे लिखूंगा Y, दैन A तो फिर X। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, हुण आपां नूं पता है थ्योरम 6.6 की बोलदी है जिंदी स्टेटमेंट तुहाडे अगे लिखी हुई है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स तो उनका किंदे इक्वल होएगा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हुण आपां यही थ्योरम लगावांगे इत्थे। सो थ्योरम 6.6 लगाने आपां। सो थ्योरम 6.6 के अकॉर्डिंग आपां लिख देंगे बाय थ्योरम 6.6 अगर मैं करना चाहना वा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन करना चाहना एरिया ऑफ ट्राइंगल XYB तो किंदे को लाएगा अपने कोल स्क्वायर ऑफ AC स्क्वायर अपॉन XY का स्क्वायर। देखो आप इत्थों दी किद्दां कह सकते हैं AC अपॉन XY इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू AB, ठीक है, अपॉन BX का स्क्वायर इज इक्वल टू ਆਪਾਂ लिख सकते हैं इत्थे BC अपॉन BY का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अपन पता है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर ने तो इन्हां दे एरियाज जेडे आएंगे बाय थ्योरम 6.6 उन्हां दी रेशियो जेडी है वो किंदे कोल होएगी AC अपॉन XY का स्क्वायर या फिर AB अपॉन BX दे होल स्क्वायर या फिर तुसी लिख सकते हो CA अपॉन YX दे होल स्क्वायर दे इक्वल। हुण सानू जेडी वैल्यू कढनी है AX ते AB दी। AX है रहा और AB टोटल लेंथ, तो आपां नूं उनदी वैल्यू कढनी है। देखो AB ते नाल किहड़ी वैल्यू चाहिदी है आपां नूं AX दी वैल्यू चाहिदी है। तो आपां इत्थों देख रहे हैं साडे कोल जेड़ा AB और AX वाली कंडीशन जेड़ी है वो केड़ा ट्राइंगल प्रूव कर रहा है, वो आ वाली चीज़ यूज़ हो रही है। तो बाकी वाली चीज़ों मैं हटा देना, इत्थे लिखा AB अपॉन सिर्फ BX का स्क्वायर लिखा और एक किंदे को ला रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XYB। ठीक है, मैनू देखना है जेडी वैल्यू कड्ढन वास्ते बोली है, मैनू वैल्यू बोली है AX अपॉन AB। तो AX अपॉन AB देखो आ रही AX और आ रही AB, तो मैं वही साइड लूँगा जिंदे AB आ रहा है। तो मैं केड़ी वाली साइड वाली रेशो चुकी है सिर्फ AB अपॉन BX वाली। ठीक है, बाकी सारिया साइड्स नूं हटा दिता क्योंकि सारिया इक्वल ही ने तो कोई भी चक सकते हैं। तो मैं वो वाली साइड चुकी जिथे AB की रेशो आ रही है। हुण सानू गिवन है कि इन्हां दे एरियाज इक्वल ने, मतलब तो कुल मिला के कट के इत्थे तो 1 ही आ जाऊगा। तो इत्थों दी क्या आ गया AB अपॉन BX इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो कि एक्चुअली 1 होएगा। तो इन्ना मतलब AB किंदे कोल आ गया है AB अपॉन BX किंदे कोल आ गया 1 दे। तो इट मीन्स AB किंदे कोल आ गया है अपने कोल BX दे। तो AB टोटल लेंथ AB किंदे कोल आ गई इस लेंथ दे इक्वल। ठीक है, बट सानू एट द एंड कटनी किंदी वैल्यू है AB अपॉन AX की वैल्यू कटनी है। तो आप लेट कर लेने ये चीज़ तुहानू समझ आ गई। इस तो अगे मैं इत्थे कंटिन्यू करदा। सो सानू बोलिया होया पहली गल तो XY पैरेलल टू AC है, आप मार्क कर दिता XY पैरेलल टू AC। नाल ही उन्हें बोला है कि जिहड़ियां लाइन सेगमेंट है वो एरिया दो इक्वल पार्ट्स से डिवाइड कर रही है। इक्वल पार्ट्स का मतलब है कि अगर मैं एरिया ऑफ BXY करूँगा तो क्या आएगा, उन्होंने अगर डबल कर दूंगा तो मेरे को क्या आ जाएगा एरिया ऑफ वड्डे वाला ट्राइंगल ABC। क्योंकि उन्हें की बोला है कि जी XY लाइन है
ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆ ਪਾਰਟ ਔਰ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਪਲੱਸ ਦਿਸ ਏਰੀਆ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ XY ਪੈਰਲਲ ਟੂ AC ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਿਖ ਜਾਏ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਥਿਓਰਮ 6.6 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਓਰਮ 6.6 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਾਲ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ BXY ਸਿਮਿਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ABC ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਥਿਓਰਮ 6.6 ਦਾ ਯੂਜ਼। तो सब तो पहला आप सोल्यूशन तो स्टार्ट करते हैं। तो सब तो पहला केड़ा केड़ा ट्रायंगल लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABC ते नाल लिखांगे ट्रायंगल BXY। सन दिख रहा है एंगल B और एंगल B दोनों दे विच आ रहा है कॉमन है। सब तो पहली गल तां क्योंकि अगर मैं लेना वा ABC उहदे च एंगल B आ रहा है, अगर मैं BXY ले रहा उहदे च एंगल B आ रहा है, तो एंगल B और एंगल B तां दोनों साइड ते आ रहा है। फिर सानू दिख रहा है दो लाइन्स पैरेलल है, इट मीनस आ दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ते आ दोनों एंगल भी इक्वल होंगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप वही चीज़ लिखते हैं इत्थे, तो इत्थे लिखांगे आप एंगल A इज इक्वल टू एंगल X ते नाल लिख देंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल Y। रीजन लिख देंगे बिकॉज अपन दिता होया कि AC पैरेलल दिती XY दे और ये की बना रहे ने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥਿਓਰਮ 6.3 ਅਗਰ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਇਕੁਅਲ, ਦੈਨ ਬਾਈ AAA ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਮਿਲਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਬਾਈ AAA ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ B ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, BAC ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ BXY ਦੇ बाय AA सिमिलैरिटी। इदा ही क्यों लिखा, क्योंकि अपने को एंगल B के इक्वल सी तो मैं इत्थे B लिखा, इत्थे स्टार्टिंग विच B, फिर A X के इक्वल सी तो इत्थे A लिखे, उत्थे X, इत्थे C सीगा और C Y के इक्वल सीगा तो मैं C नूं Y के इक्वल रखने वास्ते इस तरीके नाल लिखा। हुण सानूं पता लग गया अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ने तो थ्योरम 6.6 ही कहती है कि अगर उन्हां दे एरियाज की रेशो लोगे तो किंदे कोल आएगी स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आपां लगाने आ बाय थ्योरम 6.6 अगर मैं करना चाहना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY तो किंदे को आएगी स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो हुण देखो जेडे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे किद्दां लिखांगे, अगर इत्थे BA चकूंगा तो उत्थे BX लिखना है, तो BA रेशियो BX या तुसी की चक सकते हो AC रेशियो XY। ठीक है, क्योंकि अपन पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे ने तो थ्योरम 6.6 वैलिड है। तो असीं कह देंगे कि जेड़ा एरिया की रेशो आएगी वो किंदे कोल होएगी AB अपॉन BX, या लिखोगे AC अपॉन XY का स्क्वायर, या लिखोगे BC अपॉन BY का स्क्वायर। हुण आपां फाइंड किहड़ी वैल्यू करनी है, सानू फाइंड करनी है AX अपॉन AB। तो असीं वो प्रपोर्शन रखांगे जिथे AB आ रही है, तो सानू दिख रही है सिर्फ पहली वाली हैगी है जिंदे चो प्रपोर्शन आ रही है, तो इस करके सिर्फ आपां पहली वाली ही इक्वालिटी रखते हैं रेशो टर्म जो कि है BA रेशो BX का स्क्वायर किंदे कोल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY। हुण अपन जो गिवन है ਆਪਾਂ ਉਹ यूज कर सकते हैं। सानू जो गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की है 2 टाइम्स एरिया ऑफ BXY है, तो इट मींस मैं लिखदा 2 टाइम्स एरिया ऑफ BXY। हुण उत्ते भी BXY है थल्ले BXY है, तो कट्टिया गया सिर्फ इत्थे 2/1 बचा और इत्थे आ गया BA अपॉन BX। सो इत्थे स्क्वायर सीगा नाल स्क्वायर इत्थे आएगा तो रूट बन जाएगा, तो इत्थे आ गया √2 अपॉन 1 इज इक्वल टू BA अपॉन BX। क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो साडे कोल BA की वैल्यू जिहड़ी आएगी वो कितनी आ जाएगी √2 टाइम्स BX आएगी। ठीक है, सो इट मीनस तुहाडी अगर तुहानू AB लेंथ पता है तो BX की होएगी √2 टाइम्स AB होएगी। ठीक है, तो आप इत्थे स्टार्ट करते हैं बट जिहड़ी चीज़ वैल्यू कटनी है हाले तक वो अटेन नहीं हुई अपने को। सानू ये चीज़ पता लग गई कि पूरी की पूरी वैल्यू किंदे कोल है √2 टाइम्स BX के इक्वल है। ठीक है, तो आपां नूं फाइंड की करना, आप वो चीज़ चकते हैं। तो AX अपॉन AB आप कंसीडर करते हैं
क्योंकि आपां नूं इहदी वैल्यू करनी है। ठीक है, सो कंसीडर की किया आपां AX अपॉन AB। जे तुसीं देखो पूरा AX कितना बन रहा है, अगर तुसीं पूरे AB दे विचों BX माइनस करोगे तो इहदा मतलब मैं AB माइनस BX और थले AB एज इट इज़ लिख दिए। हुण AB दोनों थले दे देने, AB इहदे थले भी AB इहदे थले भी, सो यह आ जाएगा AB अपॉन AB इज इक्वल टू माइनस BX अपॉन AB। सो AB नाल AB क्या इत्थे आ गया 1 माइनस, हुणे आपां कढिया है ਜਿਹੜਾ अपने कोल AB की वैल्यू है वो कितनी है √2 टाइम्स BX है। आप ये चीज़ की जगह लिख सकते हैं √2 टाइम्स BX। हुणे आप सॉल्व किया BX भी कैंसिल हो गया, आ गया 1 माइनस 1 बाय √2। सो एलसीएम लईए इत्थे आ जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2। अगर रैशनलाइज कर दोगे कि तुहानूं पता है डिनोमिनेटर विच कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट नाल रैशनलाइज कर दो, इत्थे आ जाएगा √2 टाइम्स √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर रूट अंदर भेज दोगे तो आ जाएगा 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2। सो साडे कोल ये आंसर आ गया, रेशो आ गई साडे कोल AX अपॉन AB जिहड़ी है वो किंदे कोल आ गई है, अपना जिहड़ा आंसर आया है वो है 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2। सो ये साडा आंसर है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जे तुहानूं किते एरिया बोलिया गया तो थ्योरम 6.6 लगा सकते हो, बट उनके लिए सानूं पता है 2 ट्रायंगल सिमिलर होने जरूरी है। इत्थे सिमिलर नहीं दिते सी तो सब तो पहले आपां सिमिलर प्रूव किया, फिर असीं थ्योरम लगाई, उस हिसाब नाल असीं जो वैल्यू कड्ढी सी AX अपॉन AB वो आपां इस तरीके नाल कड्ढी और वो कितनी आई है 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2। सो क्वेश्चन ट्राई करते हैं होर क्वेश्चन थ्योरम 6.6 के बेस पे, ताकि तुहानूं पता लगे थ्योरम 6.6 यूज़ कितना होंदी है। तो आपां नूं दिता है क्वेश्चन विच ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF. The areas are 64 centimeter square and 121 centimeter square respectively. If EF is equal to 15.4 centimeter, find the value of BC. ठीक है, सो क्वेश्चन विच अगेन सानू एरिया दिते हैं, जितना ही एरिया दिखूगा नाल सानू दिता है ट्रायंगल सिमिलर। याद रखो थ्योरम 6.6 जो कि कहती है द एरिया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अपन क्लियरली आप डायरेक्ट लगा देंगे बाय थ्योरम 6.6 असी लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितने को लाएगा, पहला लिखोगे AB अपॉन DE का स्क्वायर, फिर फर्दर आगे की लिख सकते हो AC DF का स्क्वायर, और आगे फर्दर की लिख सकते हो अपने को आ जाएगा BC अपॉन EF के स्क्वायर। क्योंकि अपन पता है जो 2 ट्रायंगल सिमिलर होन तो उन्होंने एरिया जेडे ने उन्होंने रेशियो स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंदी है। तो मैं लिखा AB अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का स्क्वायर। ठीक है, हुण आपां नूं जिहड़ी वैल्यू दित्ती है आपां नूं EF वैल्यू दित्ती है तो BC करनी है, तो इट मीनस आपां किहड़ी वाली टर्म रखनी है जिथे BC और EF आन, मतलब आ वाली टर्म रखनी है। इट मीनस मैं इत्थे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF वो किंदे कोल आ जाएगा BC अपॉन EF दे स्क्वायर दे इक्वल। हुण सानू दिता है कि BC की वैल्यू कढनी है तो BC की जगह एज इट इज BC रहने देने हैं। EF की वैल्यू दिती है 15.4 तो ये लिखी इज इक्वल टू इत्थे कितनी दिती हुई है रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिता है 64 और ये दिता है 121। तो इन्हें मैं लिख सकता 8/11 का स्क्वायर, क्योंकि सानू पता है 64 कितना बनया होएगा 8 के स्क्वायर नाल और 121 कितना बनया होगा 11 के स्क्वायर नाल। इत्थे लिखा BC अपॉन 15.4 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो अपने को की बच गया 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाय 11 साडे कोल की आ जाएगा BC। सो आप कैलकुलेट करते हैं, देखो 15.4 नूं पहले 8 नाल मल्टीप्लाई कर देना, 5 4 जा 32, then 5 8 जा 40 ते नाल आ गया 3 ते 8 ते नाल आ जाऊगा 11। तो इनू डिवाइड कर देने अगो 11 दे नाल, क्योंकि इनू मल्टीप्लाई करके साडे कोल आ गया है 113.2 113.2 इनू 11 नाल डिवाइड करना अगो, तो 11 1 जा 11
तो ये कटिंग हो गई। देन 11 2 सॉरी 0 आएगा, 0 लगावांगे तो पूरे का पूरा 32 आ जाएगा। तो 10.3 समथिंग आ रही है इनकी वैल्यू। सो है कि 10.3 के अराउंड सेंटीमीटर आ गई अपने को BC की वैल्यू। तो इस तरीके नाल तुसी अननोन वैल्यू कट ली बाय यूजिंग थ्योरम 6.6 जिनकी स्टेटमेंट की है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आप वो चीज़ लगा के आप किहड़ी टर्म रखी है BC अपॉन EF, क्योंकि मैंने EF की वैल्यू दी सी 15.4, BC की वैल्यू कटनी सी, एरियाज की वैल्यू दी सी वो इत्थे लिख ली। सॉल्व किया साडे कोल BC की वैल्यू आ गई 10.3 सेंटीमीटर के अराउंड। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप की है द डायगनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD with AB parallel to DC intersect at O. If AB is equal to 2 times CD, find the ratio of area of triangle AOB and COD. तो सब तो पहला अपन ट्रेपीजियम जिहड़ा है वो पता होना चाहिए। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिन्नियां दो ऑपोजिट पेयर पैरेलल होंदे ने ते दो ऑपोजिट पेयर नॉन पैरेलल होंदे ने। सो ट्रेपीजियम की शेप कुछ समथिंग इदां दी होएगी और आप ट्रेपीजियम का नाम दे देंगे ABCD। सानू बोलिया गया है कि AB पैरेलल टू CD असीं मार्क कर देंगे। सो एक ट्रेपीजियम है, उन्हें बोलिया कि जेडे डायगनल्स ने वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O और सानू फाइंड की करनी है रेशियो ऑफ। तो टू गिवन की अपन लिख देंगे हैं। सो गिवन इत्थे की है अपन नू दिता है AB पैरेलल टू DC, बस यही दिता है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। तो सोल्यूशन भी आप स्टार्ट करते हैं। अगेन सानू दिख रहा है दो ट्रायंगल का एरिया, जिद्दां ही एरिया दिखेगा थ्योरम 6.6 लग सकती है, बट उनके लिए भी कंडीशन है कि जदों भी तुसी एरिया की रेशियो चकनी है तो दो ट्रायंगल की होने चाहिए सिमिलर। तो सब तो पहला तो AOB आ रहा तुहाडा AOB, इनू सिमिलर करते हैं किसी तरीके नाल DOC दे नाल। तो अगर मैं सिमिलर कर दूंगा दो ट्रायंगल्स नू दैन मैं थ्योरम 6.6 लगा सकता जिनकी स्टेटमेंट की है the ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। तो इनके लिए सानू पता है कि आ एंगल और आ एंगल आपस में इक्वल होंगे बाय वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सानू दिख रहा है कि आ लाइन और आ लाइन पैरेलल है। सो आ की बन गया एक ऑल्टरनेट पेयर एंगल A और एंगल C ली। सेम तरीके दे नाल एंगल D और एंगल B भी ऑल्टरनेट पेयर बन रहा है। तो अपने को ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। आप स्टार्ट करते हैं। एक तो ट्रायंगल चक्या AOB एंड एक ट्रायंगल चक्या है COD। तो सब तो पहला आप सिमिलर करने जा रहे हैं। तो सब तो पहला लिखूंगा एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, कौन सा पेयर ऑल्टरनेट पेयर, क्योंकि अपन पता है दो लाइंस पैरेलल ने। ऐदा ही तुसी लिख दोगे एंगल A सॉरी इत्थे B लिखोगे और इत्थे D, इत्थे लिखोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अगेन सेम रीजन ऑल्टरनेट पेयर, ते नाल लिखोगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC बाय वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो सानू पता है कि अगर तीन एंगल इक्वल होन तो थ्योरम 6.63 की कहती सी कि अगर दो ट्रायंगल दे विच आपां नू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ने तो तुसी कहोगे उन्हां दी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की ने रेशियो विच, और वो दोनों कंडीशन इकट्ठे करके तुसी कह दोगे ट्रायंगल की सिमिलर। तो ए सिमिलैरिटी नूं असीं बोलदे सी ए सिमिलैरिटी। देयरफॉर असीं लिख दांगे इत्थे कि जिहड़ा ट्रायंगल BAO है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल DCO दे, और ए सिमिलैरिटी दा रीजन की लिखोगे AAA सिमिलैरिटी। हुण मैं करना चाहना वा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ AOB टू एरिया ऑफ COD। तो हुण इहदे लिए आपां की लगा सकते हैं थ्योरम 6.6। सो बाय थ्योरम 6.6 अगर मैंने करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल BAO दी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCO जो कि हुणे आपां कीता है सिमिलर ने, तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आप रेशियो देखो केड़ी ले रहे हैं, या तो असीं ले सकते हैं BA अपॉन BC, या तुसीं ले सकते हो BO अपॉन DO, या तुसीं ले सकते हो इनकी रेशियो AO अपॉन CO। ठीक है। सो तुहानूं पता है
कि थ्योरम 6.6 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ देयर ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ AB ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਟਾਈਮਸ CD ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ AB is equal to 2 times CD। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। तो मैं वो वाली टर्म रखूँगा जिथे AB और CD है, तो इट मीनस पहली वाली टर्म ही रखने का फायदा है। तो आप पहली वाली टर्म के इक्वल ही रखते हैं, तो यह आ गया BA तो ना लिखा CD द स्क्वायर। बट सानू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिता है AB की जगह CD 2 टाइम CD लिख सकते हैं, तो AB की जगह मैं लिख दिया 2 टाइम CD अपॉन CD द स्क्वायर। CD ना CD गया तो साढ़े को क्या आ गया 2 अपॉन 1 द स्क्वायर, तो इनका आंसर क्या आ गया 4/1। सो इट मीन्स जो मेरी रेशो आई है वो कितनी आई है 4/1। सो आ मेरा की आ गया आंसर। सो इस तरीके नाल आपां थ्योरम 6.6 लगाने की कोशिश की है। थ्योरम 6.6 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ देयर ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਂਗਲ B = D ਔਰ ਐਂਗਲ A = ਐਂਗਲ C ਕਿਹੜੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪੇਅਰ, ਤੇ ਐਂਗਲ DOC ਤੇ ਐਂਗਲ AOB ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਨੇ। अगर 3 एंगल इक्वल ने तो बाय AA सिमिलैरिटी ਅਸੀਂ कह देंगे ट्रायंगल सिमिलर। फिर ਅਸੀਂ थ्योरम 6.6 ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦ ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ 2 ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ देयर ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ AB = 2 टाइम्स CD, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਟਰਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ AB ਔਰ CD ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। तो आ वाली टर्म रखी। इट मीनस जेड़ा मेरा एरिया है वो किंदे कोल है AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, बट AB की जगह मैं 2 टाइम्स CD लिखा, सॉल्व किया, मेरे को आंसर क्या आ गया 4:1। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 4:1। तो स्टूडेंट आप इस तरीके नाल देखिया थ्योरम 6.6 ते किद्दां आप क्वेश्चन ट्राई कीते ने, किस तरीके नाल थ्योरम 6.6 यूज होंदी है। बाकी क्वेश्चन तुसीं खुद ट्राई कर सकते हो। हुण आपां करन जा रहे हैं थ्योरम 6.7। उनकी स्टेटमेंट देखो की है। If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle triangle to the hypotenuse, then the triangle on the both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਿੱਤਾ। ABC ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਯੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ H। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਔਰ ਇਹ ਹੋਗੀ ਬੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੂ ਦ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। ਸਪੋਜ਼ BM ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ और आ वाला ट्रायंगल ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे प्लस बड़े वाले ट्रायंगल दे भी सिमिलर होंगे, ठीक है। सो यह है थ्योरम 6.7 की स्टेटमेंट का मतलब। तो हुण देखो की बोलिया ने, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल टू द राइट एंगल ट्रायंगल, तो तुसी की कीता जेड़ा 90 डिग्री बना रहे सी उत्थों दी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीता। then the triangle on the both sides of perpendicular, तो इस perpendicular दे both side triangle केड़े ने, एक है तुहाडे कोल triangle ABM और दूसरा केड़ा triangle है MCB। कहंदे ओ सिमिलर होंगे वड्डे वाले triangle, मतलब similar to the whole triangle and they are similar to each other। तो आ है थ्योरम 6.7। तो आप प्रूफ स्टार्ट करते हैं अंदर किद्दां प्रूफ करांगे। जो सानू गिवन है पहला पो लिख लेने हैं। तो गिवन की आपां नू एक तो होता है एंगल B = 90 डिग्री और एक एंगल M = 90 डिग्री, ठीक है। सो आप टू प्रूव की करना है, टू प्रूव करना है। सब तो पहला था कि जरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ABM वो सिमिलर आवे ट्रायंगल BMC दे। तो सेकेंड चीज़ की प्रूव करनी है कि ट्रायंगल ABM सिमिलर आ जाए वड्डे वाले ट्रायंगल दे और वो अगों सिमिलर आ जाए ट्रायंगल BMC दे। मतलब आपां नूं पहला प्रूव करना कि यह दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर ने, फिर आ वाला ट्रायंगल वड्डे ट्रायंगल दे सिमिलर है तो यह छोटे वाला ट्रायंगल वड्डे वाले ट्रायंगल दे सिमिलर है। तो आप स्टार्ट करते हैं प्रूफ दे विच। सब तो पहला मैं एक वड्डे वाला ट्रायंगल चकूंगा और एक छोटे वाला ट्रायंगल। तो पहले वाला केड़ा ट्रायंगल चक्या, एक ट्रायंगल चक्या है ABC एंड एक ट्रायंगल छोटे वाला चक लेने हैं
ट्रायंगल बी ए बी एम। तो की किया, एक बड़े वाला ट्रायंगल लिता है ए बी सी और एक ट्रायंगल लिता है ए बी एम। क्लीयरली तुहानूं दिख रहा है जो तुसी आ वाला ट्रायंगल ले रहे हो उहदे भी एंगल ए आ रहा है, जो तुसी बड़े वाला ट्रायंगल हो गए उहदे भी एंगल ए आ रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, तो नाल तुसी लिख दोगे इस ट्रायंगल दे विच वड्डे वाले ट्रायंगल विच एंगल बी 90 डिग्री है और इत्थे एंगल एम 90 डिग्री है। तो इत्थे लिख दोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम ईच 90 डिग्री। हुण सानू पता है एक ट्रायंगल दे विच जे दो एंगल इक्वल ने तो तीसरा एंगल भी आपस विच इक्वल होणगे। देयरफॉर आपां नूं पता लग गया कि अगर तीनों एंगल इक्वल ने तो बाय ए सिमिलैरिटी तुसी कह दोगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC is similar to triangle AMB। ठीक है, तो इस तरीके नाल तुसी कह दिता कि यह बड़े वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल दे सिमिलर है। सिमिलरली तुसी वो भी प्रूव कर सकते हो सेकंड वाला ट्रायंगल भी। सिमिलरली तुसी प्रूव कर दोगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर आ जाएगा तुहाडे ट्रायंगल, मतलब तुहाडा आ वाला ट्रायंगल भी बड़े ट्रायंगल सिमिलर आएगा बिल्कुल इसी तरीके दे नाल। किद्दां सिमिलर किया, सन दिख रहा सी जो तो मैं ए बी सी लेना और ए बी एम लेना, तो ए बी सी बड़े वाला ट्रायंगल तो ए बी एम है छोटे वाला ट्रायंगल, दोनों एंगल ए कॉमन आ रहा है। दूसरी गल इत्थे एम 90 डिग्री है और इत्थे बड़े वाले ट्रायंगल बी 90 डिग्री है। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होएगा ही होएगा ट्रायंगल दे विच। सो सानू पता थ्योरम 6.3 वो कहता है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ने तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अपने आप ही रेशियो च आ गया, सारी चीज़ां मिला के अपने को ट्रायंगल की हो जाएगा सिमिलर, और इस सिमिलैरिटी नूं असीं बोलते हैं ए सिमिलैरिटी। इसी तरीके नाल सेम प्रोसैस दे नाल तुहाडा छोटे वाला ट्रायंगल जिहड़ा है वो भी बड़े वाले ट्रायंगल दे सिमिलर आ जाएगा। किस तरीके नाल, जदों तुसीं बड़े वाला ट्रायंगल लोगे ए बी सी उहदे च एंगल सी ते छोटे वाले ट्रायंगल विच भी एंगल सी बोथ कॉमन। इत्थे एम 90 डिग्री है और इत्थे बी 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली जो दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। सो अगेन बाय ए सिमिलैरिटी तुहाडे कोल ट्रायंगल के हो गए सिमिलर। हुण आपां नूं किसी तरीके नाल सिमिलर करने हैं आ दो ट्रायंगल। ठीक है, तो आपां स्टार्ट करते हैं। एक जगह एक ट्रायंगल लेने हैं ए एम बी एंड नाल केड़ा ट्रायंगल चाहिए है बी एम सी। तो आ छोटे वाला ट्रायंगल लेता है ए एम बी और एक आ ट्रायंगल लेता है बी एम सी। ठीक है, तो अपन इन्होंने प्रूव करना है कि ये सिमिलर आन। तो सान दिख रहा है एंगल एम और एंगल एम 90 डिग्री है, तो पहले अपन लिख देने हैं एंगल एम, इस एम का नाम लिख देना है ए एम बी और उत्थे लिख देने हैं इस एंगल का नाम सी एम बी ईच 90 डिग्री। सान पता है दोनों एंगल की 90 डिग्री ने। हुण ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਈਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਕੁਅਲ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਏ ਬੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਏ ਐਮ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਬੀ ਸੀ ਰੇਸ਼ੀਓ एम बी और वो फर्दर अगों कितों आ जाएगी ए सी रेशो ए बी। ऐदा ही तुसी इत्थों भी कह सकते हो कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर ने तो तुसी बोल सकते हो ए बी रेशो बी एम किंदे को आ जाएगी बी सी रेशो एम सी और वो फर्दर किंदे को आ जाएगी ए सी रेशो बी सी दे। ठीक है, ये तो अपन पता है कि जो ट्रायंगल सिमिलर ने ਤਾਂ ਬਾਈ CPST ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਆਣਗੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਹੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦੋਗੇ AB/AM ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ BC/MB ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ AC/AB ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦੋਗੇ AB/BM ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ BC/MC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AC/BC। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਐਂਗਲ M ਔਰ ਐਂਗਲ M ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ BM ਰੇਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ BM ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਾਂਗੇ BM ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ AM ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਾਂਗੇ MC ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ AB/AM ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੈ BC/MB ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੈ AC/AB ਔਰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB/BM ਔਰ ਹੈ ਨਾਲ BC/MC ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AC/BC। ठीक है, सो आप इन्होंने दोनों की हेल्प के नाल कुछ करना चाहते हैं। सो देखो मैं की करदा आ BC जड़ा है इनू चक के इत्थे ले आने AM नू उधर
तो मैंने इरेज करके इत्थे लिख रहा AM और इत्थे लिख दिता BC। सेम तरीके नाल उत्थे भी असी इत्थे जिहड़ा BM लिख दिंदे आ और इत्थे BC लिख दिंदे आ। तो साडे कोल देखो की आ गया, एक तो है AB अपॉन BC, किंदे कोल है अपने कोल AM अपॉन MB दे इक्वल, ते नाल ही असी बोल रहे हैं AB अपॉन BC जिहड़ा है वो किंदे कोल है BM अपॉन MC दे इक्वल। एन लिख देना इक्वेशन 1 और एन लिख देना इक्वेशन 2। मैं सिर्फ इत्थों किहड़ी टर्म चुकी है AB अपॉन BC ते नाल चुकिया AM अपॉन MB, उत्थे भी असी चुकिया AB अपॉन BC BM अपॉन MC। तो इन्हां दोनों नूं इक्वेट करांगे, अगर इन्हां दी लैफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होएगी, देयरफॉर असी कह देंगे कि AM अपॉन MB किंदे कोल आ गया BM अपॉन MC दे। हुण जरा आप इत्थों देखिए, देखो AM ठीक है AM रेशो MB, तो देखो एंगल इंक्लूड हो रहा है, तो नाल ही आप चकना है BM आ रहा BM रेशो MC, तो यह एंगल इंक्लूड हो रहा है। सो बाय आप कह देंगे SAS अपने कोल ये दोनों ट्राइंगल के हो गए सिमिलर हो गए। केड़े केड़े ट्राइंगल, एक ट्राइंगल AMB सिमिलर हो गया ट्राइंगल BMC दे नाल। तो इस तरीके नाल असी इस थ्योरम नू प्रूफ किया है, ठीक है। सो थ्योरम दा प्रूफ की सीगा, आपां नूं बोलिया गया सीगा कि एक 90 डिग्री तो एक राइट एंगल राइट परपेंडिकुलर ड्रॉ करो हाईपोटेन्यूज ते, प्रूफ करो कि आ दोनों ट्राइंगल सिमिलर ने आपस विच भी ते वड्डे वाले ट्राइंगल दे सिमिलर ने। तो सब तो पहले तो वड्डे वाले ट्राइंगल दे सिमिलर किया, उत्थों दी कंडीशन यूज़ की CPST वाली, छोटे वाले ट्राइंगल विचों भी CPST यूज़ की। फिर जदों मैं इन्हां दोनों नूं आपस विच सिमिलर करना है तो यह दोनों कंडीशन यूज़ करके आपां SAS सिमिलैरिटी लगा के प्रूफ किया है। सो इस तरीके नाल आपां थ्योरम 6.7 का प्रूफ किया है। थ्योरम 6.7 की स्टेटमेंट की है, अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल टू अ राइट एंगल ट्राइंगल to the hypotenuse, then the triangle on the both sides the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। तो असी आपस विच भी इन्हां नूं सिमिलर प्रूव कर लिया ते वड्डे दे नाल भी सिमिलर प्रूव कर लिया। सो स्टूडेंट्स कल आपां होर थ्योरम करांगे, अज दा टॉपिक आपां इत्थे खत्म करदे हां। धन्नवाद।